हेलो व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट शाहिद लखा एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक और आज की वीडियो भी आपको निहायत पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल टीवी तहकीक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन पर हल्का सा प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे और आप हर खबर से बाखबर रहें। वीडियो को देखते हुए आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलें व्यूवर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछली चंद वीडियोस में असाइलम का जिक्र किया था और असाइलम से मुतालिक मैंने चंद चीज़ों को बड़े डिफ़ाइन करने की कोशिश की है ताकि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको असाइलम के हवाले से मालूमात मिलती रहे। और ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत कारआमद साबित होने जा रही है। अल्दो ये वीडियो भी आपकी असाइलम से मुताल्लिक ही है, पर इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर असाइलम से मुताल्लिक तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो सबसे पहले जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है असाइलम की तैयारी के हवाले से, कि आपने असाइलम की तैयारी किस तरह से करनी है। व्यूवर्स, ऐसे लोग जो असाइलम करना चाहते हैं, वैसे तो मैं आपको कभी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप असाइलम करने के लिए जाएं, क्योंकि असाइलम करने से आपकी होम कंट्री और नेटिव कंट्री की तजलील होती है, उसकी तारीफ़ नहीं होती बल्कि उसको नेगेटिव लिया जाता है और ये तासुर ज़ाहिर होता है कि आपकी होम कंट्री आपको तहफ़्फ़ुज़ देने में, आपकी हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इसलिए आप अपनी होम कंट्री को छोड़ के इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में आ गए हैं असाइलम करने के लिए। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, आपकी होम कंट्री की तजलील होती है अगर आप किसी और कंट्री में जाके असाइलम करते हैं तो। लेकिन फिर भी असाइलम करना हर इंसान का हक है, ये उसका कानूनी और आईनी हक है। कोई भी इंसान जिसकी जान को ख़तरा है वो अपना मुल्क छोड़कर किसी और मुल्क में जाके पनाह ले सकता है। ये इंटरनेशनल कानून है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल मुताबिक है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर आपकी जान को आपकी होम कंट्री में ख़तरा है तो आप जाकर किसी और कंट्री में पनाह ले सकते हैं, जिसे असाइलम कहते हैं। पनाह लेना, असाइलम करना कानूनी हक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें व्यूवर्स, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि असाइलम की तैयारी किस तरह से करनी है। व्यूवर्स, सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए, यानी आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कंट्री में जाना है, आपकी डेस्टिनेशन कहाँ है। डेस्टिनेशन कौन सी कंट्री है आपकी, आपने कहाँ जाना है। मोस्टली इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन ममालिक के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों की डेस्टिनेशन जो होती है वो यूरोप, अमेरिका या कनाडा ही होता है। तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आपने किस मुल्क में जाना है, किस मुल्क में जाके आप असाइलम करना चाह रहे हैं। अगर तो आप डायरेक्ट उसी कंट्री में जाकर असाइलम करना चाह रहे हैं जो आपकी डेस्टिनेशन है, तो फिर डेफ़िनेटली आपको वीज़े के लिए तकदो करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपने कनाडा, अमेरिका या शेंजन की किसी भी जर्मनी, डेनमार्क वगैरह इस तरह की कंट्रीज़ में असाइलम करना है और डायरेक्ट वहीं जाकर असाइलम के लिए बैठना है, तो फिर ये याद रखें कि आपको पहले इन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा लेना पड़ेगा। और यहाँ से आपके पासपोर्ट पे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आपको इन कंट्रीज़ का विज़िट वीज़ा भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। 90% मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इन कंट्रीज़ का वीज़ा लेना, क्योंकि सबसे पहले आपको अच्छे पैसे चाहिए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान में। उसके बाद आपका कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है? या फिर आपके पास कोई ऐसा स्पॉन्सर होना चाहिए उस कंट्री में जहां आप जाना चाह रहे हैं और वो बंदा आपको स्पॉन्सर लेटर भेजे या स्पॉन्सर करे, तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं इन कंट्री के डायरेक्ट विज़िट वीज़ा लगने के। लेकिन 90% ये काम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल है, इन कंट्रीज़ में जाकर आप यूएनओ से असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आगे आप किसी भी कंट्री में निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का डोनर वहाँ मिलता है, किस तरह का डोनर यूएनओ के थ्रू आपको वहाँ से उठाता है। ये कोई चर्च हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फैमिली हो सकती है, कोई भी डोनर हो सकता है। अगर आप थाईलैंड में बैठे हैं मिसाल के तौर पे, तो डोनर आपको ऑस्ट्रेलिया से भी मिल सकता है, डोनर आपको
कनाडा और अमेरिका से भी मिल सकता है, यानी कहीं से भी आपको डोनर मिल सकता है। तो मैं आपको ये जो एशिया के अंदर जो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर थाईलैंड है, तो इन ममालिक का मैं आपको, आप मलेशिया में भी जा सकते हैं। इन ममालिक का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, एक तो इन ममालिक का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि इन ममालिक के अंदर आप कम पैसों में जा सकते हैं। इन ममालिक में आपको पकड़ दकड़ बड़ी कम होगी। इन ममालिक में आप आसानी से जा सकते हैं, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और दूसरी बात है कि आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। और इन ममालिक में जाके आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इन ममालिक में काम भी कर सकते हैं, चोरी छुपे काम भी मिल जाता है। तो ये सस्ता असाइलम है। इस तरह से आप असाइलम करके यहाँ बैठ के कनाडा, अमेरिका और शेंजन की कंट्री से डोनर ले सकते हैं, डोनर आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए भी ये एक शॉर्टेस्ट वे है असाइलम अप्लाई करने का, उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा कम है लेकिन वो जाना चाहते हैं कनाडा, अमेरिका, यूरोप, तो वो इस तरह से असाइलम कर सकते हैं। क्योंकि असाइलम की जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपको अपनी नेटिव कंट्री को छोड़ना है, यानी जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपको वहाँ से निकलकर उस कंट्री में जाना है जहाँ आप असाइलम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तान में हूँ या इंडिया में हूँ तो मुझे इंडिया से निकल के या मलेशिया में जाना पड़ेगा, थाईलैंड, नेपाल या श्रीलंका में जाके बैठ के वहाँ यूएनओ के दफ्तर में वहाँ मुझे असाइलम अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर वहाँ से मुझे कोई डोनर मिलेगा किसी और कंट्री के लिए। यानी पहली शर्त यह है कि आपको अपनी होम कंट्री को हर सूरत में छोड़ना है। तो मोस्टली पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह से लोग निकलकर मलेशिया में और थाईलैंड में जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से लोग कम पैसों में असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आप खर्चे की बात कर लेते हैं, क्या क्या करना है। उसके लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करना है, फिर आपको टिकट लेनी है। वीज़ा कौन सा? वीज़ा आपको डेफिनेटली टूरिस्ट वीज़ा यानी विज़िट वीज़ा लेना है, और विज़िट वीज़े के साथ आपने रिटर्न टिकट लेनी है। रिटर्न टिकट आपने साथ लेनी है और उसके साथ आपने होटल बुकिंग भी करनी है। होटल बुकिंग करनी है और उसके साथ ही आपने कुछ पैसे भी अपनी जेब में रखने हैं, जो शो मनी के तौर पे आपने शो करवाने हैं इमिग्रेशन वालों को। जी मैं यहाँ पर इस मुल्क में मिसाल के तौर पे थाईलैंड में जा रहा हूँ, 7 दिन की मेरी होटल बुकिंग है, 7 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ विज़िट करने, घूमने। एज ए टूरिस्ट आपने अपने आप को शो करना है कि मैं टूरिस्ट के तौर पे जा रहा हूँ, टूरिस्ट हूँ मैं, सैर व तफरी के लिए आया हूँ, 7 दिन रुकूँगा और घूम फिर के फिर मैं अपने वापस कंट्री में आ जाऊँगा। तो इस तरह से इमिग्रेशन आपको क्लियर करेगी और आप चले जाएंगे उस कंट्री के अंदर। तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए, होटल बुकिंग करने के लिए, टिकट रिटर्न लेने के लिए, वीज़ा लगवाने के लिए, कुछ शो मनी नकदी आपके पास होनी चाहिए जो आप इमिग्रेशन को शो कराएंगे, ये मेरा ख़र्चा है घूमने फिरने का। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ख़र्चा आपके पास होगा तो आप वहाँ जाएंगे। अब इसके, ये तो ख़र्चे की बात हो गई। अब इसके अलावा जो बेसिक चीज़ आपके पास होगी वो आपके असाइलम का रीज़न है। आप असाइलम किस बेस पे करने जा रहे हैं। अगर आप यूएनओ में जाके कोई बात करेंगे तो वो डेफ़िनेटली बात रिटन में लिखी जाएगी। आपको अपनी स्टोरी बनानी है, एक कहानी बनानी है जो यूएनओ में जाके आपने सबमिट करानी है। यूएनओ को बताना है आपने पेपर पे लिख के कि आपको अपनी कंट्री में इन मसाइल का सामना है, यानी आपकी जान को ख़तरा है, आपके ईमान को ख़तरा है, आपकी फैमिली को ख़तरा है, आपके साथ कोई दुश्मनी है किसी की, आपको जानी ख़तरा है, या आपके मुल्क में कोई खाना जंगी लगी हुई है। तो इस किस्म का कोई भी सॉलिड रीज़न आपने पेपर पे लिखना है और लिख के वहाँ जब आप उस कंट्री में जाते हैं असाइलम के लिए तो वहाँ यूएनओ के दफ्तर में आपने सबमिट करवाना है वहाँ जाके। एक तो ये तरीका है। और अब जो ऑनलाइन भी एक प्रोसेस चला है कि आप यूएनओ की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अपना केस सबमिट करवा सकते हैं, यानी ईमेल कर सकते हैं। अपने स्टोरी लिख के उसको स्कैन करें, स्कैन करके ईमेल जब आप करते हैं तो अटैचमेंट लगा के वो उसको ईमेल कर दें, तो उसका भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। ऑटो रिप्लाई उनका होता है, वो रिप्लाई आ जाएगा और आपको वो ईमेल के थ्रू ही, आपके कॉन्टैक्ट नंबर भी आप उनको देंगे और ईमेल भी देंगे, तो ईमेल के थ्रू वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। तो इस तरह से आपका असाइलम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये कम पैसों में
थाईलैंड में बैठकर, मलेशिया में, श्रीलंका में या नेपाल वगैरह में बैठकर आप असाइलम अप्लाई करके आगे जा सकते हैं। ये कम पैसों में अपनी कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाके बैठकर असाइलम अप्लाई करने का आसान तरीका है। तो तैयारी मैंने आपको बताई है। तैयारी क्या होनी चाहिए? एक तो आपके पास स्टोरी होनी चाहिए। स्टोरी को आपने किस तरह से लिखना है, और जो भी स्टोरी लिखें वो आपको याद होनी चाहिए। जो स्टोरी आप पेपर पे लिख के यूएनओ के दफ्तर में असाइलम के लिए जमा करवाएंगे, बार बार आपको उसी में से पूछा जाएगा। उसी पूरी स्टोरी में से आपसे सवाल किए जाएंगे, और आपको ये याद होना चाहिए कि आपने पेपर पे क्या लिखा है। ऐसा ना हो कि पेपर पे आपने कुछ और लिखा हो, और जब यूएनओ रिप्रेजेंटेटिव या लॉयर आपसे कोई बात करे तो आप उसको अपनी पेपर पे रिटन स्टोरी से हटकर कोई जवाब दें, तो उसमें आपको वो आपकी जो सारी जो केस है वो आपका डाउटफुल साबित होगा और आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक अपनी सॉलिड स्टोरी बनानी है। अगर सच्ची है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर थोड़ा बहुत आपने उसमें एडिंग भी करनी है, कोई चीज़ें ऐड भी करनी है अपनी तरफ से, तो ऐसी ऐड करें कि आपकी स्टोरी बड़ी सॉलिड बननी चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग आपका केस होगा, उतनी जल्दी आपका असाइलम एक्सेप्ट होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका केस बड़ा सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि आपका असाइलम जो है वो आपके केस की बुनियाद पर ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर आपका केस कमज़ोर है, आपकी स्टोरी कमज़ोर है, तो आपका असाइलम कबूल नहीं होगा, असाइलम रिजेक्ट हो जाएगा आपका। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने केस को आपने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाना है। एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा जब आप वहाँ चले जाते हैं, असाइलम अप्लाई कर लेते हैं, आप वहाँ बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी एनजीओज़ काम कर रही हैं, जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उन एनजीओज़ का नंबर, उनके लिंक भी आपको दे दूँगा, उनके फ़ोन नंबर भी मेंशन कर दूँगा। वो एनजीओज़ आपको थाईलैंड के अंदर लीगल एड फ्री देंगी, लॉयर की सहूलत आपको देंगी। इसके अलावा आपको खाने की चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं एनजीओ से, अकामोडेशन के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारी एनजीओज़ हैं। मैं बहुत सारी एनजीओज़ के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। तो व्यूवर्स ये याद रखें कि असाइलम की जो लाइफ है वो बड़ी पेनफुल होती है। बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ेगा जिस कंट्री में आप असाइलम करके बैठेंगे, हाँ वो कोई भी कंट्री हो। लेकिन ये याद रखें कि जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं तो आप अपने आप को एक चैलेंज में डालते हैं। चैलेंज भरी लाइफ होगी आपकी, मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, बीमारी का, ज़हनी अज़ियत का। सो आपकी जो लाइफ है वो टोटल आजमाइश की लाइफ होगी। और जब आप असाइलम अप्लाई कर लेंगे, एक चीज़ और याद रखें, इसमें टाइम की कोई गारंटी नहीं है कि कितने पीरियड में आपका असाइलम एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको कोई कंट्री ले जाएगी, वहाँ से कोई भी डोनर आपको उठा लेगा। ये आप याद रखिएगा। उसमें आपको 6 महीने से लेके 10 साल तक लग सकते हैं। आपको कुछ भी, किसी भी टाइम पीरियड में कोई भी डोनर मिल सकता है। इसमें आपको देर भी हो सकती है, लंबा टाइम भी लग सकता है, और शॉर्ट टाइम में भी आप वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन ये याद रखें, टाइम की कोई गारंटी नहीं है, और असाइलम जो आपको मिलेगा, इसके डोनर की भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कनाडा से कोई डोनर मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, जर्मनी से, डेनमार्क से, नॉर्वे से कहाँ से मिलेगा। ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। आपने अपना केस जमा करवा दिया यूएनओ में, यूएनओ अपने उस प्रोसेस के थ्रू, एक उनका एक अपना प्रोसेस होता है डोनर देखने का, तो कहाँ से वो आपको डोनर मिलता है, आपकी केस स्टडी होती है। डोनर कहाँ से आपको मिलता है, ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो आपको डोनर अच्छी कंट्री से मिलता है, और यकीनन आपका अगर केस अच्छा है तो आप शॉर्ट टाइम में भी कोई ना कोई आपको उठा सकता है, वहाँ से डोनर अच्छा मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर केस, आपकी स्टोरी और केस पर डिपेंड करता है। तो ये याद रखें कि जब भी आप असाइलम करने के लिए घर से निकलते हैं, अपनी होम कंट्री से निकलते हैं, ये ज़हन में रखें कि ये रास्ता थोड़ा सा दुश्वार है। इसमें आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। दुश्वारी आएगी, मुश्किल आएगी, भूख, तंगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जाके आपको एक डोनर मिलेगा। आपको परमानेंट किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी मिलेगी। यानी दुख भरी लाइफ थोड़ी सी आपको वहाँ गुजारनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपको एक अच्छी मंजिल मिलेगी। उसमें आपको अमेरिका मिल सकता है, न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं से भी आपको डोनर मिलेगा जो आपको वहाँ से ले जाएंगे। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो विद फैमिली जाएंगे, अगर सिंगल हैं तो आपको सिंगल ले जाएंगे। डिपेंड करता है आपके केस, आपकी स्टोरी पे, आपके साथ क्या वाक़या पेश आया है और आप किस लिहाज से वहाँ पे बैठे हैं, क्या आपका केस है, क्या वाक़या है, ये सारा स्टडी किया जाता है। एक थ्रू प्रॉपर चैनल है, एक प्रोसेस है जिससे गुज़र कर आपका असाइलम एक्सेप्ट होता है। लेकिन याद रखें, ये आजमाइश वाली ज़िंदगी है। असाइलम करके बैठना इतना ईज़ी नहीं होता जितना दूर से नज़र आता है। थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है जब आप असाइलम करते हैं, तो टाइम टू टाइम आपका केस कहीं ना कहीं लग जाता है, कहीं ना कहीं से अच्छा डोनर मिल जाता है। और इसके अलावा एक और आपको मैं बात बताऊं, प्राइवेट डोनर भी आप खुद से भी आप डोनर ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो इस वीडियो में मैं उसकी डिटेल इसलिए नहीं दूंगा कि ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। प्राइवेट डोनर किस तरह से ढूंढना है, प्राइवेट डोनर किस तरह मिलते हैं, ये मैं इसके लिए एक अलग वीडियो तैयार करूँगा। लेकिन आज मैं जो आपको वीडियो बता रहा हूँ, जिस जिस बात के हवाले से बता रहा हूँ, वो जो है वो आपकी असाइलम की तैयारी, असाइलम किस तरह से करना है, वहाँ पहुँच के कितना टाइम लगेगा, वो मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में बताऊँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरू से लेके असाइलम की तैयारी से लेके कि क्या-क्या चीज़ें आपने, कौन-कौन से पेपर बनाने हैं, क्या-क्या चीज़ें आपके लिए दरकार हैं, उनको भी मैंने मेंशन करने की कोशिश की है। और आप समझते हैं कि अगर कोई आपके मन में, आपके ज़हन में कोई सवाल है, या मैं कुछ ज़िक्र करने से कासिर रहा हूँ, मेरे ज़हन में कोई बात नहीं आई, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर दूँगा। आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं असाइलम के हवाले से, पेपर तैयार करने के हवाले से, असाइलम किस कंट्री में करना चाहिए, क्या-क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके हवाले से। कमेंट्स करें, कांटेक्ट करें, मैं कोशिश करूँगा मैं रैपिडली आपको रिप्लाई करूँ। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है, आज की जो मालूमात जो मैंने वीडियो में देने की कोशिश की है, आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। अपने होस्ट शाहिद लखा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।